Assalamualaikum, my dear student. Welcome back to Honest Wi-Fi online educational platform. Today I will teach you subject of environmental studies and science के टॉपिक लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आई होप सो आप लोग एक्साइटेड हो गए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना विद कुरान पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। चलिए आज के हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले कुरान की आयत लिखी हुई है, कुरान के चैप्टर 39 एंड वर्स 62 की ये आयत लिखी हुई है कि अल्लाह इज क्रिएटेड ऑफ एवरीथिंग, ओके, एंड ही इज द मेंटेनर ऑफ एवरीथिंग, एंड वो इन सारी चीजों को बनाने वाले हैं, ओके, एंड वो इन सारे चीजों को पालनकार है। ठीक है, दुनिया में तमाम जितने भी मौजूदा चीज है सब अल्लाह ताला की ही दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बट इससे पहले हम जान लेते कुछ अरेबिक वर्ड मीनिंग। ओके बच्चे, आर यू एक्साइटेड? आई होप सो आप लोग एक्साइटेड हो गए। जानते हैं हम मीनिंग लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों लिविंग को हम कहते हैं अरबिक में हया। क्या कहते हैं बच्चों? हया। ठीक है, जिसे कहते हैं हम लाइफ, एंड लिविंग थिंग्स को कहते हैं बच्चों काइन हया, यानी कि लिव, हैविंग लाइफ एंड अलाइव। तो बच्चों हमने पढ़ लिया कि अरेबिक में लिविंग की मीनिंग क्या है एंड लिविंग थिंग्स की मीनिंग क्या है। ओके, आई होप सो आपको समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एंड हम ये डिफाइन करते हैं कि लिविंग थिंग्स कौन है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन है बच्चों। ठीक है, अब थिंक अराउंड अस। अब आप सोचिए इन सारे चीजों को देखकर बच्चों कि कौन सी चीज लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। आप अपने आसपास मौजूदा कई सारे चीजों को देखते होंगे और ये डिफाइन कर सकते हो कि कौन सी चीज हमारी लिविंग थिंग्स है एंड कौन सी चीज नॉन लिविंग थिंग्स है। तो बच्चों बिल्कुल हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। इसके बारे में हम तो क्लियर करेंगे आगे स्लाइड पर, बस हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं। ओके बच्चों, लिविंग थिंग हम उसे कहते हैं जिनमें जान होती है। ठीक है, जो सांस लेते हैं, ये हमने जान लिया लिविंग के बारे में, जो लिविंग थिंग्स हमें जिन्हें कहते हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स हम उन्हें कहेंगे बच्चों ठीक लिविंग थिंग्स के अपोजिट, यानी कि जिनमें जान नहीं होती है, जो सांस नहीं ले पाते हैं। अब तो आप इन पिक्चर्स को क्लियर कर सकते हो ना कि कौन सी चीज लिविंग थिंग्स है एंड कौन सी चीज नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या अभी भी नहीं? क्या अभी भी आप इन्हें क्लियर नहीं कर सकते हो? चलिए हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं और आपको ये खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे तरफ। अब पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स होते क्या है। ओके, आ गए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आर यू एक्साइटेड ऑफ ये जानते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या है। तो बच्चों लिविंग थिंग आर born, grow, reproduce and grow old and die। तो बच्चों लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, जन्म लेते हैं, ठीक है ना, रिप्रोड्यूस करते हैं और एक टाइम पर आकर के उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल ऑफ पीपल, प्लांट एंड एनिमल्स आर ऑल लिविंग थिंग्स। ये सारे चीजें जो है ये लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। इन सारे तमाम लोग यानी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन यानी लोग, प्लांट्स पेड़ पौधे, एनिमल्स यानी जानवर, ये सारे ऑल लिविंग थिंग्स है। ओके बच्चों, हमने समझा कि लिविंग थिंग जन्म लेते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है, बूढ़े भी होते हैं एंड एक टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। आपको इन पिक्चर्स में दिख रहा ही होगा कि लिविंग थिंग्स कौन कौन से थे। तो ह्यूमन यानी हम लोग, यानी आप, मैं, कई सारे लोग, ठीक है, जो सांस लेते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ था पेड़, ठीक है, प्लांट, एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, ये भी सांस लेते हैं, ठीक है, ये भी एक टाइम पे बूढ़े होते हैं, ठीक है, और फिर ये मर जाते हैं। ठीक ह्यूमन बींग्स में भी ऐसा ही होता है, हम छोटे होते हैं, हम धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, ठीक है, फिर हम यंग बनते हैं, ठीक है, फिर हमारी एज घटनी शुरू हो जाती है,
हम धीरे धीरे ओल्ड होते जाते हैं, ठीक है। एंड देन एक टाइम ऐसा आता है कि हम डेथ हो जाते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये थे बच्चों लिविंग थिंग। अब हम चलेंगे थोड़ी और क्लियर करेंगे, ओके बच्चों। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई जा रही है कुछ पिक्चर्स, तो आप इन्हें शो कीजिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर ईट किया जा रहा है, खाया जा रहा है, यहाँ पर सांस स्पेलिंग ली जा रही है, यहाँ पर फिश वगैरह, आखिर ये हो क्या रहा है। तो बच्चों क्या हो रहा है हम समझते हैं। यहाँ पर बताई जा रही है कि लिविंग थिंग जो होती है वो ब्रेथ करती है, जो सांस लेती है, ओके। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। लिविंग थिंग को जरूरत पड़ती है बच्चों खाने की और पानी की। आपको भी पड़ती है ना, बिल्कुल, आप भी खाते हो, पानी पीते हो, आप भी सांस लेते हो, तभी तो हम सरवाइव कर पा रहे। तो बच्चों यहाँ पर फिश दिख रही है। हम बच्चों अपनी सांस जो ब्रीथ जो हम करते हैं वो अपने नोज से करते हैं, बट अगर ये हम फिश में देखें तो बच्चों फिश जो ब्रीथ करती है, जो सांस लेती है, उन्हें हम कहते हैं गिल्स, जिसे हम कहेंगे गलफड़ा। वो इस साइड से करती है, उनके इस साइड दोनों साइड मौजूद होता है। हम तो नोज से करते हैं, बट फिश ये है जो गिल्स अपने गलफड़ों से करती है, ओके बच्चों। ये हमने समझ गए कि लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं। अब तो आपको डिफाइन करने में बहुत ही आसान हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ओके बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा लिविंग थिंग्स के बारे में ही जानेंगे, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स ग्रो, हमने जैसा कि पढ़ा लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं बच्चों, ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक पेड़ पौधे, ओके। पेड़ पौधे सबसे पहले हम बीज डालते हैं, देन उसमें हम पानी डालते हैं, फिर कुछ समय बाद उसमें से थोड़े छोटे छोटे से पौधे निकलने लगते हैं, वो बड़े होते एकदम बड़े होते जा रहे, धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं। तो ये लिविंग थिंग्स हुआ। ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स में भी होता है, हम भी छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, ओके। यहाँ पर आपको दिख रही है लीव्स। प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। प्लांट जिस भाग से सांस लेती है उन्हें हम स्टोमाटा कहते हैं। जैसे हम अपने बॉडी के नोज से हम सांस लेते हैं बच्चों, तो प्लांट भी स्टोमाटा से ब्रीथ करता है, ठीक है। The small opening on the underside of leaf are called stomata। आप एक पत्ते को उठाओगे, ठीक है ना, आपके पास मौजूदा कई सारे पेड़ पौधे मौजूद होंगे बच्चों, आप उनमें से एक पत्ते को तोड़कर लाओगे और उसे देखने की कोशिश करोगे कि क्या उसमें छोटी छोटी सी छेद दिख रही है, एकदम छोटी छोटी सी आपको दिखेगी। तो उस छेद को हम कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोमाटा, जिससे जो हमारी जो पत्तियां होती है, जो प्लांट होते हैं, वो, ठीक है, वो सांस लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये था हमारा प्लांट कैसे सांस लेता है, किस पार्ट से लेता है। देन बच्चों हमने पढ़ लिया कि लिविंग थिंग ग्रोथ करते हैं। हम ह्यूमन बॉडी सबसे पहले बॉर्न करते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़े और बड़े होते हैं, फिर लास्ट में हम ओल्ड यानी बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस होता है बच्चों, प्लांट्स में भी सेम प्रोसेस होता है, ठीक है, ओके। लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर। हमें पता है बच्चों कि लिविंग थिंग्स को खाने और पीने की जरूरत होती है, ठीक है। बिना खाए पिए हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, हमारी डेथ हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। All living things can reproduce their own kind. This is called reproduction। यानी कि कह रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने ही जैसे चीजों को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ओके। उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स जस्ट लाइक एनिमल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वीडियो में शो कर रही होगी, आइए मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर से शो कर देती हूँ बच्चों कि यहाँ पर आपको दिख रहा है डक। डक
जो होती है, डक जो रिप्रोड्यूस करती है, तो वो एक बेबी को बॉर्न करती है। तो सबसे पहले एग, फिर उसमें काफी सारे प्रोसेस होते हैं। देन तो जो डक होती है वो डक को ही बॉर्न करती है, अपने ही जैसे, अपने ही प्रकार के चीजों को वो बॉर्न करती है, जैसे कि डक। और सेम लाइक ह्यूमन बींग्स में भी होता है कि हमारी भी जन्म होती है, ठीक है, तो हम भी एक ह्यूमन ही बनते हैं। ओके बच्चों, तो हर जो लिविंग थिंग्स है जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जैसे लाइक एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, तो अपने ही प्रकार की चीजों को रिप्रोड्यूस करता है, जिन्हें हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, इसका मीनिंग था ऑल लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, गॉट इट। अब हम चलते हैं, यहाँ पे भी आपको शो हो रहा होगा ना, यहाँ पे जस्ट लाइक मम्मी है तो मम्मी की बेटी है, तो ये सेम ह्यूमन ही है। ओके बच्चों, सेम होता है टाइगर में, लायन में, ठीक है ना। लायन का बच्चा लायन ही होता है, तो वो अपने ही प्रकार की चीजों को रिप्रोड्यूस करते हैं, देन उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके बच्चों, जस्ट लाइक प्लांट, प्लांट से रिप्रोड्यूस होती है। ओके बच्चों, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा बच्चों कि लिविंग थिंग्स कैन फील। लिविंग थिंग जो है वो महसूस कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, हम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो फील कर पाते हैं, ठीक है। टायर्ड, थकान को हम महसूस कर पाते हैं, हेडेक, सर दर्द को महसूस कर पाते हैं, हैप्पी, हम खुश हैं तो महसूस कर पाते हैं। उसके बाद पेट, हमें कहीं दर्द हो रहा है तो हम वो भी महसूस कर पाते हैं। ठीक होता है बच्चों, एनिमल्स में भी, उन्हें भी हर्ट होती है तो उन्हें भी फील होता है कि मुझे हर्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये होते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, लिविंग थिंग ग्रो, लिविंग थिंग ओल्ड, लिविंग थिंग डाई, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, एंड देन बच्चों लिविंग थिंग्स कैन फील। ओके, हमने ये क्लियर कर लिया लिविंग थिंग्स क्या है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ओके बच्चों, तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? फर्स्ट पॉइंट है नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच डू नॉट हैव लाइफ। लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होती है, लिविंग थिंग में जीवन नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, मूव, फील, ग्रो और रिप्रोड्यूस। यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हिल नहीं सकते हैं, गति नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकते, नॉन लिविंग थिंग्स ना ही ग्रो कर सकते हैं, ना ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके बच्चों, इन्हें हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स व्हिच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। और कुछ ऐसे चीज होते हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती है, यानी जिन्हें हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। जस्ट लाइक आपके चारों तरफ कई सारी ऐसी चीजें होंगे जो मैन मेड थिंग्स कहलाती हैं, जस्ट लाइक चेयर, फर्नीचर, फैन, ये सारी चीजें बच्चों कौन है? हम मानव बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहेंगे मैन मेड थिंग्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना कि कंप्यूटर है, टेबल है, ठीक है, यहाँ पर क्लोथ्स है, शू है, ठीक है, कई सारी चीजें दिख रहे हैं। तो क्या ये नेचर से बने हुए हैं? नहीं, इन्हें हम खुद बनाते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे मैन मेड थिंग्स। क्या कहेंगे बच्चों? मैन मेड थिंग्स। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और पढ़ते हैं हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, एक चीज क्लियर करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स के बारे में एक छोटा सा क्लियर कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ही, कि सबसे पहले हमारा होता है नेचर। तो नेचर जो है वो हमें दो चीज डिवाइड करके दिया है। पहले कि लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। पहले तो हमारा नेचर में कई सारी चीजें मौजूद होती है, लाइक पहाड़, पेड़, एनिमल्स, ह्यूमन, पेड़, प्लांट, सारी चीजें। पर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला एक पार्ट में डिवाइड होता है हमारा लिविंग थिंग्स, एंड दूसरे पार्ट में बच्चों डिवाइड होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। बट
इसमें एक और चीज ऐड होती है जिन्हें हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। क्या कहते हैं बच्चों? मैन मेड थिंग्स। ठीक है, जो मानव द्वारा बनाई हुई रहती है उसे हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब हम समझ चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स और क्या है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको व्यू में दिख भी रहा होगा कि things which are not man-made by man are called natural non-living things। ठीक है, कहा कि वैसे थिंग्स, वैसी चीज जो मानव द्वारा नहीं बनाए हुए हैं उन्हें हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कहेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सन नेचर के दिए हुई है, मून, वाटर, सॉइल, एयर। ठीक है, यानी कि पहाड़ हो गए, सन हो गई, मून हो गए, वाटर हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब बच्चों नेचर, हमारी कुदरत, हमारी प्रकृति की दी हुई है। ओके, इन्हें मानव नहीं बनाए हैं, ये नेचुरल है। ओके, तो हम इन्हें कहेंगे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि बच्चों सन ब्रीथ नहीं करता, मून भी ब्रीथ नहीं करता, वाटर भी नहीं करते, सॉइल भी नहीं, एयर भी नहीं। ओके बच्चों, तो इन्हें हम कहेंगे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, डिफाइन कर लेते हैं इन चीजों को, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स के बारे में पहले कि लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जानते हैं कि लिविंग थिंग हम सांस लेते हैं। ओके, उसके बाद बच्चों लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ, नॉन लिविंग थिंग्स ब्रेथ नहीं करते हैं बच्चों। लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स को बच्चों जरूरत पड़ती है खाने पानी की। और ठीक बच्चों, डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स को खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो बच्चों होते हैं वो ग्रो करते हैं, वो बढ़ते हैं। ठीक है, और जो नॉट ग्रो और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं बच्चों वो ग्रोथ नहीं करते। क्या आपके घर में मौजूदा नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चेयर, बुक, पेन, क्या वो ग्रोथ करते हैं? बिल्कुल नहीं ग्रोथ करते। चेयर को अगर आप 2 मिनट बाद भी देखोगे तो बच्चों चेयर ही रहेगा, और ठीक अगर 1 साल बाद भी देखोगे तो बच्चों चेयर ही चेयर रहेगा। बट ह्यूमन भी क्या होता है, अगर आप ठीक 1 साल बाद खुद को देखोगे तो पिछले साल आप कुछ और होगे और इस साल आप कुछ और होगे, क्योंकि हम में बच्चों ग्रोथ होती है। ठीक, प्लांट में भी ग्रोथ होती है। ओके बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट हमारा मोस्ट लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन। ऐसे कई सारे लिविंग थिंग्स हैं जो खुद से मूव करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम खुद से मूव करते हैं ना, हम चलते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, हम खुद से मूव करते हैं। मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो कई सारी मूवमेंट कर रही हूँ। तो कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं खुद से ही। ओके, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं डू नॉट मूव देयर ओन। क्या आपकी चेयर खुद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं जा सकती है बच्चों, जब तक आप उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ना रखो। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट, क्या लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। हमें पता है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करता है, लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे यंग्स वंस को जन्म देता है। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं होता है। क्या जो पहाड़ वगैरह होते हैं बच्चों, क्या वो अपने जैसे कोई रिप्रोड्यूस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन फील, बिल्कुल बच्चों लिविंग थिंग्स होते हैं फील करते, मैं भी फील करती हूँ, आप भी फील करते होगे। ओके, हमें कहीं हर्ट होता है तो हमें महसूस होता है। बट एग्जाम्पल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, पेड़ पौधे और एनिमल्स को। अब आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में कैन नॉट फील। क्या आप चेयर को अगर आप किक करोगे तो क्या उसे फील होगा? क्या वो रोने लगेगा? बिल्कुल नहीं बच्चों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन, मून, रॉक, रिवर, इन सबको फील नहीं होता है। ओके, ये तो हमारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बच्चों। आई होप सो आपको काफी अच्छे से समझ आई होगी।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स हैं जिन्हें हम फिलअप कर सकते हैं। ओके, क्या आप एक्साइटेड है इसे फिलअप करने के लिए? चलिए जल्दी जल्दी इन्हें हम फिलअप करने की कोशिश करते हैं और आप मुझसे पहले इनका आंसर दीजिए बच्चों। जैसे ऑल प्लांट डैश आर लिविंग थिंग्स। अब बताइए इसमें क्या फिलअप होगा? ये ऑल प्लांट डैश आर लिविंग थिंग्स, यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑल प्लांट एंड एनिमल्स। क्या होगा बच्चों? एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड। क्या होगा बच्चों? तो नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल। ठीक है, क्या होगा बच्चों? नेचुरल। यहाँ पर हमारी नेचुरल होगी। फिर कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो नेचर से हमें प्राप्त होते हैं ना, लाइक पहाड़, रिवर एक्सेट्रा। थर्ड नंबर बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड। कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो मैन मेड द्वारा बनाई जाती है, हमने पढ़ा था बच्चों। तो यहाँ पर होगा मैन मेड। जस्ट लाइक आपका क्या होता है मैन मेड, आप बता सकते हो मानव द्वारा क्या क्या निर्माणित किया जा सकता है, क्या क्या बनाई जा सकती है, लाइक चेयर, लाइक फैन, लाइक पेंसिल, लाइक बुक। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मानव द्वारा यानी जो ह्यूमन द्वारा जो बनाई जाती हैं, जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर बच्चों, एनिमल्स ले डैश और गिव बर्थ टू यंग वंस। हमने पढ़ा था कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, बट कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो ले यानी कि किस चीज की ले होते हैं बच्चों? एग। यहाँ पर हमारी फिलअप होगी एग। एनिमल्स ले एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं और अंडे से ही उनके यंग वंस, उनके बच्चे बाहर आते हैं। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी जो आज की टॉपिक है वो खत्म होती है एंड हमने जान लिया कि लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। बच्चों आई होप सो आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल और काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड हम उन्हें भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, जज़ाकल्लाह।